एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्लेयर और हायातो के बीच में फाइट होने वाली थी। वो दो लड़कियां भी हायातो को वहां से चेयर कर रही होती है क्योंकि अगर हायातो हार गया तो उन्हें इस एकेडमी से जाना होगा। बाद में क्लियर की असिस्टेंट हायातो को रूल समझाने लगती है कि ये मैच 15 मिनट की होगी और जो अपने अपोनेंट को पहले नॉकआउट कर देगा वो जीत जाएगा। क्लियर बोलती है, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं अपने फुल बॉडी आर्मर का यूज़ नहीं करूँगी। ये सुनकर हायातो बोलता है, अब ये फुल बॉडी आर्मर क्या होता है, क्योंकि हायातो को अभी कुछ भी नहीं पता, ये तो उसकी पहली मैच है। तभी हायातो को एमिल की आवाज़ आती है, यानी कि एमिलिया की। हायातो अभी भी एमिलिया को एक लड़का ही समझता है। एमिलिया बोलती है, मैं तुम्हें यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे दूंगी और हमने जिस अटैक की प्रैक्टिस की है तुम उस अटैक का यूज़ कर लेना। हायातो भी मान जाता है। क्लियर की असिस्टेंट बोलती है, ये रूल के खिलाफ है, तुम मैच में रहकर किसी और से बात कर रहे हो। क्लियर बोलती है, ये मुझे चलेगा, वैसे भी ये मुझे कहाँ हराने वाला है, मैं इसे 1 सेकंड के अंदर ही हरा दूंगी। और मैच शुरू हो जाती है। हम देखते हैं क्लियर हायातो पर अटैक करने वाली होती है कि तभी हायातो अपनी पावर का यूज करता है और वो उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाता, इसलिए वो सीधा जाकर क्लियर के ऊपर गिर जाता है और वो कुछ ऐसी हालत में गिरता है जिसे देखकर क्लियर बोलती है, तुम्हारा हाथ किधर है। जब हायातो अपना हाथ देखता है तो वो क्लियर के सीने पर होता है, जिसे देखकर हायातो बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्लियर हायातो को पीछे ढकल देती है और वो बोलती है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हायातो बोलता है, अब तो मेरी वाट लगने वाली है। क्लियर हायातो पर अटैक कर देती है, लेकिन हायातो उसके अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन तभी क्लियर उसके पास आकर उसके पेट में बहुत जोर से पंच कर देती है। हायातो और क्लियर यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। तभी एमिल यानी कि एमिलिया वो हायातो को बोलती है, तुमने क्लियर के सीने पर क्यों हाथ रखा। हायातो बोलता है, मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तभी एमिल यानी कि एमिलिया बोलती है, जाने दो। हायातो अपनी शॉट का यूज करता है और वो क्लियर पर जोर से अटैक कर देता है, लेकिन क्लियर अपने एक ही हाथ से हायातो के हमले को डॉज कर देती है। हायातो पीछे चला जाता है और वो बोलता है, मुझे ताकतवर हमले का यूज करना चाहिए, इसलिए हायातो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है और क्लियर पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान होते हैं। लेकिन क्लियर अपने 100 की वजह से उसके अटैक को डॉज कर देती है। फिर क्लियर हायातो को नीचे गिरा देती है और वो अपने 100 को अपग्रेड कर देती है और वो हायातो पर अपने ताकतवर हमले का यूज कर देती है, जिसे देखकर सबको लगता है कि अब हायातो हार जाएगा। लेकिन तभी हायातो की फुल पावर बाहर आ जाती है और वो उसके अटैक को डॉज कर सीधा उसके सामने जाता है और उसके 100 को ही तोड़ देता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत हैरान होते हैं क्योंकि हायातो की स्पीड बहुत बढ़ चुकी होती है और वो अपने पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा होता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि ये हायातो की फर्स्ट मैच है, क्योंकि कोई बंदा इतनी स्किल्स के साथ कैसे लड़ सकता है। क्लियर बोलती है, ये काफ़ी फास्ट हो चुका है। बाद में क्लियर अपने 100 को फिर से बना लेती है और हायातो पर अटैक कर देती है। उसे लगता है अब तो हायातो गया, लेकिन वो देखती है हायातो की बॉडी पर फुल बॉडी आर्मर आ चुका होता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत हैरान होते हैं क्योंकि किसी बंदे के फर्स्ट मैच में उसकी बॉडी पर फुल बॉडी आर्मर आना ये तो नामुमकिन है। क्लियर तो बहुत शॉक हो चुकी होती है। क्लियर हायातो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन अब हायातो के पास फुल बॉडी आर्मर होता है, इसलिए वो क्लियर के अटैक से बच जाता है। अब क्लियर को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो भी अपने फुल बॉडी आर्मर में आ जाती है और वो हायातो के ऊपर अटैक करने लगती है। हायातो की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्लियर के अटैक से बचने लगता है, लेकिन क्लियर अपने बहुत ही पावरफुल अटैक का हायातो के ऊपर यूज़ करती है, जिसकी वजह से वहाँ की शील्ड टूट जाती है और इतने पावरफुल अटैक को हायातो झेल नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। क्लियर के अंदर भी अब एनर्जी नहीं बची होती। तभी वहाँ पर भागकर एमिल यानी कि एमिलिया आती है और वो हायातो को देखने लगती है। एमिलिया क्लियर को बोलती है, तुमने कहा तुम अपनी फुल पावर का यूज़ नहीं करोगी, लेकिन तुमने यहाँ पर अपनी फुल पावर का यूज़ कर लिया। क्लियर बोलती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और यहाँ पर मैं अपनी हार मान लेती हूँ और हायातो यहाँ पर जीत गया। हम हायातो को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे एक सपना आता है। बाद में जब उसे होश आता है वो अपने सामने क्लियर को देखता है। क्लियर बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, उस बैटल में मैंने अपनी पूरी पावर का यूज़ कर लिया। हायातो बोलता है कि तुमने उन 2 लड़कियों को निकाल दिया। क्लियर बोलती है, उन दोनों को मैंने नहीं निकाला। क्लियर हायातो के बहुत पास चली जाती है और उसे बोलने लगती है, आखिर तुम कौन हो, तुम्हारे पास उतनी सारी पावर कैसे आ गई, तुमने एक ही दिन में फुल बॉडी आर्मर को कैसे एक्टिवेट कर लिया। तभी वहाँ पर एमिल यानी कि एमिली आती है और वो क्लियर को बोलने लगती है, तुम हायातो के इतने पास क्यों गई हो। क्लियर भी वहाँ से चली जाती है। एमिल यानी कि एमिलिया हायातो को बोलती है, क्या तुम ठीक हो। हायातो बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मेरी चिंता करने पर मजबूर कर दिया। बेचारा हायातो, उसे पता भी नहीं कि वो लड़की है। हम यहाँ क्लियर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में अपनी असिस्टेंट्स के साथ जा रही होती है। तभी उसकी एक असिस्टेंट उसे बोलती है, वो तो बस एक नॉर्मल सी मैच थी, आपको उसके लिए उतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्लियर बोलती है, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। तभी वो असिस्टेंट बोलती है,
शायद आप उसके बारे में सोच रही हो, उसने आपके सीने पर हाथ रख दिया। क्लियर बोलती है वो बात नहीं। तभी उसकी दूसरी असिस्टेंट बोलती है ये उसने अच्छा नहीं किया आपके सीने पर हाथ रखकर, क्योंकि अभी तक मैंने भी आपके सीने पर हाथ नहीं रखा। क्लियर बोलती है वो क्या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिस पर तुम हाथ रखने की बात कर रही हो। हायतो जब सुबह उठता है उसके पास एमिलिया होती है। एमिलिया बोलती है अब तुम्हें बुखार नहीं है। हायतो बोलता है अब मैं ठीक हो चुका हूँ, अब शायद हमें एकेडमी में जाना चाहिए। एमिलिया बोलती है आज हम कहीं बाहर जाएंगे। हायतो इसके लिए मान जाता है। बाद में हम उन्हें बाहर देखते हैं जहाँ पर सब लोग हायतो को ही देख रहे थे, क्योंकि हायतो सच में यहाँ पर बहुत पॉपुलर है। हायतो बोलता है एमिल यानी कि एमिलिया को हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए, यहाँ पर सारे लोग सिर्फ हमें ही देख रहे हैं। बाद में हम देखते हैं एमिलिया उसे एक जगह पर लेकर जाती है और वो बोलती है मैं हमेशा से यहाँ पर आना चाहती थी। हायतो बोलता है लेकिन ये शायद रोमांटिक प्लेस है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी हायतो को उसकी सिस्टर की कॉल आती है। उसकी सिस्टर उसे बोलती है तुम अब किस लड़की के साथ हो। हायतो बोलता है मैं किसी भी लड़की के साथ नहीं हूँ। उसकी सिस्टर बोलती है मैंने अभी देखा तुम किसी लड़की के साथ हो। बाद में उसकी सिस्टर वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है ये देखो तुम्हारे साथ यहाँ पर लड़की है। हायतो बोलता है ये लड़की नहीं लड़का है। उसकी सिस्टर को यकीन नहीं होता, लेकिन मानना पड़ेगा हायतो की सिस्टर ने एक बार देखते ही पहचान लिया कि वो लड़का नहीं लड़की है। बाद में हम देखते हैं वो तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं। हायतो की सिस्टर बहुत खुश होती है क्योंकि वो आज पहली बार उसके भाई के साथ बाहर आई होती है, इसलिए वो बाहर बहुत कुछ खाती है। बाद में वो तीनों वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर क्लियर आती है उसके असिस्टेंट के साथ। हायतो की सिस्टर बोलती है क्या ये वही लड़की है जिसके साथ तुम्हारी फाइट हुई है। क्लियर बोलती है ये लड़की कौन है। हायतो बोलता है ये मेरी सिस्टर है। अभी क्लियर का एक असिस्टेंट बोलता है मैं इस लड़की को जानता हूँ, यह हायतो की सिस्टर है। बाद में वो असिस्टेंट अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बोलता है मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे का हम अगले एपिसोड में देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय गाइस।